शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर आई हैं, क्या पार्टी विस्तार करेंगी 2024 में, क्या प्लानिंग है इसके बारे में? पार्टी विस्तार करने की तो प्लानिंग हमेशा से रही है, 2020 से रही है और हर दिन विस्तार हो भी रहा है। 2024 में चुनाव लड़ना है उसी तरीके से जैसे बाकी सारी पार्टियां लड़ेंगी। कितनी सीटों पर? सीट तो अभी बहुत दूर है, चुनाव तो वो निर्धारित नहीं है, लेकिन लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, गठबंधन भी किसी पार्टी से होगी? देखिए, ये गठबंधन वाला जो प्रश्न है वो 2020 से हमसे पूछा जा रहा है और हम इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि 2020 में हम बिल्कुल भी वो थे कि गठबंधन नहीं करेंगे। आज भी हमारी विचारधारा वैसी ही है, लेकिन राजनीति है, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें वहां पहुंचना है, नहीं तो बिहार को नंबर 1 बनाने की, बिहार को आगे करने की सारी बातें बेमानी ही है। तो आगे क्या होगा ये सबसे पहले आप लोगों को ही पता चलेगा। अच्छा, लोगों का कहना है, विरोधी दल जो भी है उनका कहना है कि प्लूरल्स पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर वर्क करती है, जमीन पर नहीं दिख पाता है कुछ। कौन सी पार्टी जमीन पे नजर आती है? दो बातें हैं जो कि इसमें हम कहेंगे, हम तो किसी पार्टी को जमीन पे नहीं देख रहे, पहले से नहीं देख रहे, लेकिन चलिए अब 2020 में आए तो 2020 ही कहते हैं। हम जहां भी जाते हैं, जिस भी कस्बे में गए हैं, जिस भी टोले में गए हैं, नेता लोग सिर्फ वोट के वक्त में जाते हैं, बहुत सारे नेता तो पहली बार बाहर से टिकट लेके जाते हैं। तो जहां तक जमीन पे दिखने वाली बात है, कोई जमीन पे नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जमीन पे घूमे हैं, थर्ड पार्टी वैलिडिटी शायद नहीं मिली है क्योंकि अखबार में छपता नहीं है, लेकिन हम जमीन पे हैं, तभी तो इतने सारे लोग जुड़े हैं। अगर जमीन पे नहीं है तो फिर सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव कैसे लड़ेंगे? हवा से तो नहीं लड़ लिए होंगे, सिर्फ जमीन पे होंगे। और ये सोशल मीडिया को लेके ये जो एक नया ये जो पुराने जो ख्यालात के जो नेता हैं उनके बीच में जो एक घबराहट है वो क्यों है? सोशल मीडिया जो आज की है, दैट्स द न्यू सोशल। जैसा वक्त है उसके अनुसार से आपको चलना पड़ेगा। आज की जो युवा है वो सब सोशल मीडिया पे है, तो या तो आप नीतीश जी के जैसे एक अन्य मार्ग में बैठकर उनसे कनेक्ट ही नहीं करिए, या तो वहां जाके कनेक्ट करिए जहां पे वो होते हैं, और वो जगह सोशल मीडिया है तो हम वहां पे उनसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, बिहार के विकास को लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी क्या कहेंगे? अभी आपने दोनों सरकारों को देखा, महागठबंधन, एनडीए दोनों, क्या कहेंगे? हम तो जब से पैदा हुए इन सरकारों को देख रहे हैं और बिहार में विकास हमारे अलावा और कोई नहीं करने वाला। उसका कारण ये है कि कोई भी नया नहीं है, सब तो किसी न किसी पद पे है। कोई मुख्यमंत्री रह चुका है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, कोई कहीं का सांसद है, कोई कहीं का विधायक है। इन लोगों के मुंह से विकास जो शब्द है ना, वो एक गाली के जैसा लगता है, क्योंकि इन लोगों ने कितना विकास किया है वो सारे जितने डेटा है ना वो सब कह रहे हैं। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कह रही है, यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कह रही है। पोस्टर लगा लेने से और अपने बारे में खबरें छपवा लेने से विकास थोड़ी होता है, विकास नजर आता है। यहाँ पे क्या विकास है वो सबको नजर आ रहा है। इनके लिए विकास एक जुमला रहा है, आगे भी एक जुमला ही रहेगा। प्रशांत कुमार भी अपने पद यात्रा पर निकले हुए, पीके को लेकर क्या कुछ कहेंगे? पद यात्रा के बारे में जब हम सोचते हैं, हमारी एक अलग तरह की सोच होती है, तो हमें नहीं पता कि वो पद यात्रा कौन सी पद यात्रा है। और जिस तरह से प्रशांत कुमार सभी पार्टियों को जिताने में अहम भूमिका निभाया है, वो अपने पार्टी को लेकर 2024 और 25 में आने वाले हैं, तो इस पर कितनी बिहार की जो विकास है, जो पार्टियां हैं, उस पर असर आएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि प्रशांत किशोर जी नए तो नहीं है, तो जहां तक मुझे पता है और सही पता है कि महागठबंधन, जो कि अभी की जो महागठबंधन है, उनको तो वो कहते हैं कि उन्होंने ही जिताया था, लालू जी और नीतीश जी को उन्होंने ही जिताया था। तो मॉरली तो वो वैसे भी गलत है अगर इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो किस चीज से संबंधित पद यात्रा? राजनीति करने का जो मुख्य एम होता है वो होता है कि जो सरकार में बैठे हैं उनसे आप प्रश्न पूछिए, लेकिन यही तो उसके लिए कहते हैं कि हम ही जिम्मेदार हैं कि हम उनके साथ थे या हम वो जीते हैं। 2024 में माना जाए प्लूरल्स पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी, और जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते हैं तब तक लड़ेंगे। और इस बात को बहुत ही एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि इन लोगों को आदत नहीं है कि एक महिला ने कुछ भी कहा है उसको सीरियसली लेने का। तो ऐसा नहीं है, ये लोग बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियां आज वही कर रहे हैं जो कि हमने किया। आपने अभी नाम भी लिया,
हमें तो ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखी जो कि उन्होंने की है, जो कि हमने 2020 में नहीं की थी। हमने भी पद यात्रा की थी, हम तो पूरा गांधी सेतु पुल जो है वो पैदल ही चल के पार किए थे। तो ये सारी चीजें जो भी ये कर रहे हैं वो सारी चीजें हमने की है, लेकिन बिहार को भाई आदमी बदल सकता है जो ओरिजिनल है। कॉपी करने वाला व्यक्ति कभी बिहार को बदल नहीं पाएगा। मुजफ्फरपुर में एक मुद्दा है एयरपोर्ट का, 2 बार सांसद रहे हैं बीजेपी के, लेकिन अब तक नहीं बना, आस टूट गई है लोगों की, इस पर क्या राय है? ये सब इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता एज अ पॉलिसी मेकर, जो कि यहाँ पे आदत नहीं है अगेन राजनीति में पॉलिसी की बातें सुनने की, बट मैं बोलूंगी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ऐसे जिस तरीके से आनंद फानंद में दरभंगा का एयरपोर्ट शुरू करा दिया गया, कुछ तैयार भी नहीं था, फिर भी राजनीति के फायदे के लिए करा, ऐसे नहीं विकास होता है। तो बिहार में कौन से इकोनॉमिक जोन्स हैं वो देखने पड़ेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट बनाने पड़ेंगे। आज तक ये लोग पटना के एयरपोर्ट को नहीं बना पाए। पटना में लैंड करना सबको मालूम होगा कि वो एक हैजर्ड है, वो बहुत ही खतरनाक है। तो हम हमेशा उन पायलट का धन्यवाद देते हैं जो वहां लैंड कर लेते हैं। तो 15-16 साल से नीतीश जी की सरकार है, उसको ये आज तक दुरुस्त नहीं कर पाई। ये कहीं और क्या बना लेंगे एयरपोर्ट, उनके बस की बात नहीं है।